मूवी की शुरुआत होती है बैरी एलन से, जो कि फ्लैश है। बैरी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, उन्हीं के साथ रहना चाहता था, मगर अनफॉर्चुनेटली उसकी माँ का कत्ल हो जाता है एक होमिसाइड में, जब बैरी छोटा होता है तभी। अगले सीन में हम देखते हैं कि बैरी अब बड़ा हो चुका है, मगर वो आज भी अपनी माँ को बहुत ही ज्यादा मिस करता है। बैरी अपने बर्थडे वाले दिन भी बच्चों की तरह रोता है और अपनी माँ की ग्रेव के पास जाकर बैठ जाता है। वो कहता है कि वो अपनी माँ को बचा नहीं पाया क्योंकि वो कमजोर था और खुद को ब्लेम करता है। बैरी की वाइफ आयरिस उसे समझाती है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता था उन्हें बचाने के लिए, क्योंकि वो तब छोटा था। तभी बैरी को फोन अलर्ट आता है कि अतीत के उसके सारे दुश्मन वापस आ गए हैं। उसे खबर मिलती है कि फ्लैश म्यूजियम में काफी तोड़फोड़ हुई है। कैप्टन कोल्ड, कैप्टन बूमरे, हीट वेव और मिरर मास्टर वापस आ चुके हैं। बैरी फट से दौड़कर क्राइम सीन पर पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि उसके दुश्मनों ने म्यूजियम को तहस नहस कर दिया था। तभी उसके सारे दुश्मन सामने आ जाते हैं और शुरू होता है युद्ध। अटैकर्स बैरी को बहुत मारते हैं। साथ ही फ्लैश को पता लगता है कि उन्होंने म्यूजियम में कई सारे बॉम्ब लगा दिए हैं ताकि पूरी की पूरी सेंट्रल सिटी उड़ जाए। इस पूरी प्लानिंग का मास्टरमाइंड था प्रोफेसर जूम। बैरी उसके आगे हाथ जोड़ता है कि वो मासूमों की जान ना ले, पर जूम को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तभी उसकी गेंद फाड़ने के लिए वहां जस्टिस लीग के सारे मेंबर आ जाते हैं। वो बैरी और शहर दोनों को बचाते हैं बॉम्ब से। बैरी थॉन को पकड़कर सुपरमैन के हवाले कर देता है, लेकिन थॉन अमरीश पुरी की तरह तब बोलता है कि बहन के लल्ले, मैं वापस आऊंगा और तेरा सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। थॉन टॉन्ट करता है कि बच्चे, तू तो अपनी माँ को भी नहीं बचा पाया। बैरी टूट जाता है और बैटमैन उसे कंसोल करने की कोशिश करता है, मगर बैरी वहां से फ्लैश बनकर भाग जाता है। अगली सुबह जब बैरी उठता है तो पाता है कि उसका बॉस उसके सामने खड़ा है। उसका बॉस जेम्स उठने के लिए उसे कहता है क्योंकि उन्हें पकड़ना होता है एलोंगेटेड किड को। बैरी यह सुनकर हैरान रह जाता है। जल्दी उसे पता लगता है कि उसकी दुनिया में अब सब कुछ बदल चुका है। इस नई दुनिया में किसी को फ्लैश के बारे में कुछ नहीं पता है। फिर बैरी महसूस करता है कि उसकी सारी पावर खत्म हो चुकी है। इस यूनिवर्स में उसके पास कोई भी पावर नहीं है। घबरा कर वो भागता है अपनी माँ नोरा के पास। वो देखता है कि उसकी माँ इस यूनिवर्स में जिंदा है। बैरी शॉक्ड रह जाता है, साथ ही खुश भी हो जाता है और अपनी माँ को टाइटली हक कर लेता है। बैरी उन्हें सब सच बताने की कोशिश करता है, मगर वो कुछ भी नहीं समझ पाती है क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ बैटमैन ही एक सुपर हीरो था जिसे सब जानते थे। फिर अगली सीन में हमें देखने को मिलता है कि बैटमैन हार्ले क्विन से लड़ रहा होता है। वो उससे पूछ रहा होता है कि बता जोकर कहाँ है। हार्ले कहती है उसे नहीं पता, मगर बैटमैन को उसका झूठ पसंद नहीं आता। वो हार्ले को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। तभी साइबॉर्ग उसे बचा लेता है। वो बैटमैन को समझाने की कोशिश करता है, मगर बैटमैन कुछ भी नहीं सुनता है। उल्टा बैटमैन उसको सुनाता है कि तू तो प्रेसिडेंट का कुत्ता बन गया है साले। तभी साइबॉर्ग बैटमैन से कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, दुनिया खतरे में है। बैटमैन हेल्प करने से मना कर देता है। वहीं दूसरी ओर बैरी आयरिस की ऑफिस की तरफ भागता है, मगर उसकी फटकर 4 हो जाती है क्योंकि आयरिस की शादी किसी और से हो गई थी, उसके बच्चे भी थे। आखिरकार बैरी के दिमाग में ये बात घुसती है कि वो किसी और यूनिवर्स में है। इस नई टाइमलाइन में एक्वामैन अपनी अटलांटियन फोर्स के साथ पूरे वेस्ट यूरोप पर कब्जा कर चुका होता है, जबकि वंडर वुमेन ने पूरे ग्रेट ब्रिटेन पर हुकूमत कर ली थी। तो वहीं अटलांटियन और वंडर वुमेन्स की फौज एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, क्योंकि वंडर वुमेन ने एक्वामैन की पत्नी का कत्ल कर दिया था। साइबॉर्ग इस जंग को खत्म करवाना चाहता था, इसलिए वो अपनी टीम बना रहा होता है। वो एक्वामैन, वंडर वुमेन दोनों को ही मार देना चाहता था। दूसरी ओर इन सब बातों से अनजान बैरी ब्रूस से मिलने निकल जाता है। जैसे ही वो वेन के किले में पहुंचता है, बैटमैन उस पर अटैक कर देता है। असल में ये बैटमैन ब्रूस नहीं बल्कि थॉमस वेन था। इस रियलिटी में ब्रूस मर चुका था और उसका बाप बैटमैन बन गया था। तो वहीं लंदन में स्टीव ट्रेवर पर कुछ स्किल्ड सोल्जर ने अटैक कर दिया होता है। वंडर वुमेन लुइस लेन की जानकारी चाहती है, इसलिए वो स्टीव ट्रेवर को टॉर्चर करती है। तब वो उसे बताता है कि लुइस मैसीरा में छिपी हुई है पिछले 3 महीनों से। वंडर वुमेन पेल देती है स्टीव ट्रेवर को ब्रूटली, वो मर जाता है। तो वहीं दूसरे सीन में बैरी बैटमैन को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, मगर थॉमस उसकी कोई बात नहीं मानने को तैयार रहता है। बैटमैन बैरी की एक के बाद एक उंगलियां तोड़ते जाता है। तभी बैरी के सामने उसकी यूनिफॉर्म रिंग आ जाती है। वो जल्दी से उसे उठाता है और यूज करता है, लेकिन उसमें फ्लैश की ड्रेस नहीं बल्कि थॉन की ड्रेस निकलती है। तब बैरी को समझ आता है कि इस रियलिटी के साथ छेड़छाड़ में जूम का हाथ है।
बैरी बैटमैन को अपनी और रिवर्स फ्लैश की ताकत के बारे में सब कुछ बताता है। तो वहीं पेरिस में डेथ स्ट्रोक और लेक्स लूथर एक्वामैन की डूम्सडे डिवाइस को ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें उसकी एनर्जी ट्रैक हो रही होती है। दोनों ही उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहते थे ताकि युद्ध रुक जाए, मगर तभी वहां एक्वामैन की आर्मी आ जाती है और लड़ाई शुरू हो जाती है। मगर एक्वामैन की फोर्स बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होती है। शिप पर मौजूद सारे लोग मारे जाते हैं। तो वहीं गौतम में बैरी थॉमस को हेल्प कराने के लिए मना लेता है। थॉमस बैरी को उसकी ताकत लौटाने का प्रॉमिस करता है। जब थॉमस को पता लगता है कि उसका बेटा ब्रूस अभी जिंदा है ओरिजिनल टाइमलाइन में, बैटमैन बैरी की हेल्प करने लगता है एक्सीडेंट को रिक्रिएट करने के लिए, ताकि बैरी को उसकी फ्लैश की शक्तियां हासिल हो सकें। वैसे तो ये काफी खतरनाक था, मगर दोनों के पास कोई और चारा भी नहीं था। इसी दौरान बैरी फिर से बिजली का शिकार होता है, मगर उसकी शक्तियां वापस आने के बदले वो बुरी तरह जल जाता है। वो इस तरह जलता है कि उसे पहचानना भी मुश्किल हो गया था। तभी साइबोर्ग को पता लगता है कि प्रेसिडेंट ने अपना फैसला बदल लिया है एक्वामैन और वंडर वुमन को मारने का, क्योंकि बैटमैन उनका साथ नहीं दे रहा होता है। प्रेसिडेंट को लगता है कि उन्हें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। दरअसल वो पूरे अटलांटियंस और अमेजन्स पर एलियन स्पेसक्राफ्ट से बम बरसवाना चाहता था। सीन शिफ्ट होती है अतीत में। हमें पास्ट की झलकियां दिखाई जाती हैं, जिसे हम फ्लैशबैक कहते हैं, जिसमें एक्वामैन और मीरा क्वीन डायना को मिलने गए होते हैं। आर्थर डायना से हाथ मिलाता है, मगर दोनों के बीच एक टेंशन महसूस हो रही होती है। रात को मीरा आर्थर और डायना को एक साथ बेड पर पाती है। पीठ पीछे दोनों का अफेयर चल रहा होता है। मीरा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। वो अगले दिन वंडर वुमन को कन्फ्रंट करती है, मगर जल्दी ही दोनों में लड़ाई होने लगती है। इस लड़ाई का अंत बहुत ही भयानक होता है। डायना मीरा का सिर धड़ से अलग कर देती है। इस वजह से अटलांटियंस एंड अमेजन्स में वॉर शुरू हो जाती है। तो वहीं दूसरी ओर ब्रूस मारा जाता है अपने बाप के बदले, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे पागल होने लगता है। सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, मतलब कि फ्लैशबैक खत्म। बैरी उठता है, उसे धीरे धीरे पुरानी टाइमलाइन की सारी बातें धुंधली होती हुई नजर आती है। वो भी नई टाइमलाइन में बदलने लगता है। अपनी पहचान बचाने के लिए बैरी फिर से बैटमैन को कहता है कि आप फिर से लाइटनिंग पैदा करो। तो वहीं दूसरी ओर किंग आर्थर वक्त के साथ और बेरहम होता जाता है। वो डायना को मारने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। तो वहीं गौतम में बैटमैन आखिरकार बैरी की बात मान लेता है और फिर से एक्सीडेंट बनाता है। बैरी को इस बार अपनी सारी ताकतें वापस मिल जाती हैं, मगर उसे ये बात महसूस हो रही होती है कि वो टाइम ट्रेवल नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई और भी स्पीडस्टर है जो स्पीड फोर्स से ताकतें ले रहा है। मैसीरा में अमेजन्स लुइस को पकड़ लेते हैं। जैसे ही लुइस की हत्या होने वाली है, वहां के लोकल रेजिस्टेंट उसे बचा लेता है। तो दूसरी तरफ बैरी बहुत ही जल्दी हील हो जाता है और वो बैटमैन को बताता है कि जूम उसे रोक रहा है चीजों को सही होने से। वो और लोगों की मदद लेने को कहता है, जैसे कि सुपरमैन, जो कि इस यूनिवर्स में सरकार का कैदी था। बैटमैन और साइबोर्ग की हेल्प से बैरी उस बंकर में पहुंचता है, जहां सुपरमैन को बहुत ही दया वाली स्थिति में बंद करके रखा गया होता है। फ्लैश उसे इस हालत में देखकर हैरान रह जाता है। वो उसे वहां से निकालने की कोशिश करते हैं, तभी सरकारी नौकर उन्हें देख लेता है। मगर अब सुपरमैन सूरज की किरणों में होता है और उसकी ताकतें हर मिनट के साथ बढ़ती जाती हैं। मगर जल्द ही उसे अपनी ताकतों से ही डर लगने लगता है और वो उड़ जाता है। तभी फ्लैश जमीन में गिर जाता है, क्योंकि वो अपनी सारी पुरानी यादें अब लगभग भूलने ही वाला होता है। तब बिली बैटसन उसे घर ले जाता है। तो वहीं दूसरी ओर हैल फाइनली उस जगह पर पहुंच जाता है जहां डूम्सडे डिवाइस मौजूद होती है, मगर वो उस डिवाइस को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। तो वहीं आर्थर अब आखिरी जंग का ऐलान करना चाहता था अमेजन्स के लिए। तभी बैरी जागता है और उसे पता लगता है कि आखिरकार जंग शुरू हो चुकी है। बैटमैन कहता है अब बहुत देर हो गई, लेकिन किसी न किसी तरह से फ्लैश थॉमस को फिर से मना लेता है अपनी मदद करने के लिए। सब इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाते हैं। बैटमैन फ्लैश को लुइस का मैसेज दिखाता है, जिसमें उसने एक स्पीडस्टर की तस्वीर ली होती है। बैरी तुरंत पहचान जाता है कि ये तो जूम है। बैरी सोचने लगता है उसने लुइस को आखिर जिंदा क्यों छोड़ दिया तस्वीर लेने के बावजूद। तभी बैटमैन की जेट को उड़ा दिया जाता है गोलियों से। युद्ध शुरू हो जाता है। बॉम्ब और गोलियां बरसने लगती हैं। आर्थर और डायना एक दूसरे के खून के प्यासे दिखाई देते हैं। बैटसन और कैप्टन थंडर वंडर वुमन से लड़ते हैं, तो वहीं साइबोर्ग, फ्लैश और बैटमैन एक्वामैन से। ब्लैक मैंटा और ग्रिफ्टर को मारने के बाद बैटमैन को गोली लग जाती है, तो वहीं वंडर वुमन भी कैप्टन थंडर को हरा देती है। तभी वहाँ जूम आ जाता है। बैरी उससे लड़ता है, मगर जूम उसे हरा देता है। तब थॉन बताता है बैरी को इस टाइमलाइन को खराब करने के लिए वो खुद जिम्मेदार है, क्योंकि उसने अपनी माँ को बचाया। थॉन बैरी को सारी छोटी छोटी डिटेल बताता
जाता है। बैरी ये सब सुनकर हैरान और परेशान हो जाता है। वंडर वुमन एक के बाद एक सबको मार डालती है। तभी वहां सुपरमैन आ जाता है, मगर अब तो बहुत देरी हो चुकी थी। सुपरमैन आते संगी आर्थर के हाथ काट देता है, मगर साइबॉर्ग को वो बचा नहीं पाता। चोट लगा हुआ एक्वामैन वंडर वुमन से हार जाता है। उसकी सारी फौज का कत्ल कर दिया जाता है। एक्वामैन तब अपने कैप्टन को एटम बम ब्लास्ट करने के लिए ऑर्डर देता है। बॉम्ब ब्लास्ट होता है, सारी दुनिया धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जूम फ्लैश की हंसी उड़ाता है। तभी पीछे से बैटमैन जूम के सिर में गोली मार देता है, जिससे बैरी एलन स्पीड फोर्स में फिर से एंट्री पा लेता है। बैटमैन बैरी को सब कुछ ठीक करने के लिए कहता है और एक लेटर देता है अपने बेटे के लिए। बैरी लेटर लेकर फिर से दौड़ने लग जाता है। वो पास्ट में जाकर खुद को अपनी माँ को बचाने से रोक लेता है। तभी एक सफेद रोशनी आती है और बैरी उठ जाता है। वो नोटिस करता है कि सब पहले जैसा हो गया है फिर से। बैरी बैटमैन के पास जाता है, उसे ये बताने की कि दूसरी टाइमलाइन में आखिर क्या क्या हुआ था, और उसे उसके बाप का लेटर भी पकड़ा देता है। इस दौरान बैटमैन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और बैरी को थैंक्स करता है लेटर के लिए। बैरी फ्लैश बनकर फिर गायब हो जाता है। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।